अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लीची पर तफसील के साथ एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आज तफसील के साथ बताने की कोशिश करेंगे कि लीची की इकसाम कितनी है और किस इलाके के लिहाज से किस पौधे को हम तरजीह देंगे और इसकी प्लांट्स हार्वेस्टिंग जो है वो किस तरीके के साथ करनी है। आपने बगात लगाना है तो वो बगात किस तरह लगाना है और कितने पौधे आपने मुंतखब करने हैं और कितनी उम्र के पौधे आपको चाहिए और कौन सी वैरायटी है जो आप अपने इलाके के अंदर अगर लगाएं तो वो कामयाब रह सकती है। तो इस पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इसकी इकसाम पर। इसकी अभी तक जो ज़्यादा मार्केट के अंदर इकसाम आई हैं वो 3 हैं, जिनमें एक सराई लीची है, गोला लीची है और बदाना लीची है। इनकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पर बात करें तो जो सबसे पहले जिस लीची का आगाज़ हुआ, जो दरियाफ़्त की गई, वो बदाना लीची थी। उसको हम जंगली लीची भी कह सकते हैं, देसी लीची भी कह सकते हैं। सबसे पहले जो इसको लगाने का तरीका था वो गुठली से तैयार करते थे। इसकी जो फल को खाकर इसकी गुठली से पौधा तैयार करते थे, जो कि एक बहुत ज़्यादा अरसा लगाकर पौधा तैयार किया जाता है। तो फिर बाद में तरीके आते रहे, उन पर हम आगे जाकर बात करेंगे। तो इस लीची का जो ओरिजिन है ये चाइना के अंदर है। चाइना के अंदर तकरीबन 2500 साल से 2000 से 2500 साल पहले तक लीची काश्त करने का जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और उनसे फिर ये लीची हिंदुस्तान के अंदर, स्पेन के अंदर और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर शिफ्ट होती है, तो यहाँ तक जो पहुँचती है ये इसकी एक थोड़ी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और मज़ीद एक तफसीली वीडियो पर हम बात करेंगे। तो आज हम जहाँ पे जिस चीज़ को हमने फ़ोकस करना है वो ये है कि किन इलाकों के अंदर हम बदाना लीची को तरजीह देंगे, किन इलाकों के अंदर हम गोला लीची को तरजीह देंगे और किन इलाकों के अंदर हम सराई लीची को तरजीह देंगे। जो पहले बात करने जा रहे हैं वो गोला लीची पर है। गोला लीची पहले हम बात करेंगे बदाना के ऊपर। लीची जब दरियाफ़्त की गई आज से तकरीबन 2000 साल पहले चाइना के इलाके के अंदर, तो लोगों ने देखा कि एक सुर्ख किस्म का फल है जो बहुत मीठा है। लोगों ने इसके अंदर दिलचस्पी शुरू की, इसकी काश्त शुरू की। सबसे पहले जिस तरीके के साथ भी होता रहा काम, इसकी बढ़ती रही, अब इसकी काश्त करते रहे लोग। फिर ये फल चाइना से हिंदुस्तान हमसाया खिते के अंदर आया और यहाँ से फिर स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, लंदन और अमेरिका वगैरह के अंदर शिफ्ट हुआ। तो हमें दूसरे नंबर पर ये वर्षा मिला और तकरीबन 1500 साल से हम इस खित्ते के अंदर, इस बड़े शहर के अंदर इसको काश्त करते आ रहे हैं और उन्हीं के हम वारिस हैं। तो इस पर बात करना ये ज़रूरी होगा कि हम इसके फल के साथ पर बात करें, इसके पौधे पर बात करें। तो ये इसका पौधा है, ये तंदुरुस्त पौधा लीची के तीनों इकसाम के अंदर सबसे तंदुरुस्त पौधा है और जो इसकी प्रोडक्शन है वो गोला और सराई से 3 गुना ज़्यादा होती है। पहाड़ी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों के अंदर अगर कुदरती आफ़ात आती हैं तो इन पौधों को कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि ये बेहद मज़बूत पौधे होते हैं और इसका टहन कभी भी फल के झुकाव से नहीं टूटता और ना ही ज़लज़ला, सैलाब वगैरह से इसको कोई ख़ास नुकसान पहुंचता है, बशर्त कि इसकी जड़ से ये ना उखड़ जाए, और ऐसा बहुत कम चांस होता है। तो इसका जो फल है वो मोटे साइज़ का सुर्ख फल होता है और गोल फल होता है इसका, जिसके अंदर हम अगर इसकी बात करें तो इसकी तासीर जो है ये तुर्श फल है और शुगर के लोगों के लिए बेहतरीन है। ये मीठा भी अगर है तो इसकी तासीर तुर्श ही रहेगी। और जिस तरह हम डाइट 7 अप शुगर के लोगों के लिए बहुत मुफीद है और जिस तरह हम आड़ू उनको खाने को कहते हैं, इसी तरह शुगर के लोगों के लिए ये बदाना लीची बेहद एहतराम के साथ उसको फॉलो किया जाता है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है।
तो इसके बागात के अंदर अगर तो हम इसके बागात सर्द इलाकों के अंदर लगाते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलाका सर्द है, ये अपने अंदाज़े के मुताबिक फल उठाएगी। और जो जितना इसको ज़्यादा हम करेंगे, जितनी ज़्यादा इसके ऊपर हम मेहनत करेंगे, उतना ये ज़्यादा फल हमें देगी। और गर्म इलाकों के अंदर अगर हम इसके बागात लगाते हैं तो हमें मतवातर सुबह और शाम फुहारे के साथ पानी देना पड़ता है। वो चाहे आप हाथ के पाइप के साथ पानी दें, चाहे हम उसको फुहारे के साथ पानी दें, तो ये उसको बहुत ज़रूरी है। और ये तकरीबन अमल 20 दिन जारी रहता है। 20 दिन के बाद आपका फल पकने पर आता है और उसके पूरा साल जो 11 महीने हैं वो इसको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है कि आप इसको फुहारे के साथ पानी दें। फिर आप इसको नहरी पानी या ट्यूबवेल के साथ पानी दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सराई लीची पर। सराई लीची तीसरे नंबर पर लीची आई है हमारे। इसका फल जो है ना, ये सराई टाइप पीछे से ये मोटा है और आगे से ये बारीक होता जा रहा है और इसका बेहद मीठा फल है और बेहतरीन किस्म की यील्डिंग देता है। अभी तक इसके जो बागात देखे गए हैं वो इस्लामाबाद से पेशावर तक देखे गए हैं और पेशावर से आगे लोग बदाना लीची को तरजीह देते हैं। अफ़गानिस्तान और ये जितना हमारा बर्फ़ानी इलाका है इसके अंदर ज़्यादा तरजीह देते हैं बदाना को। अब हम बात करेंगे गोला पे। गोला पौधे की जो पत्ते से पहचान है, इसका पत्ता बिल्कुल साफ़ होगा। और अगर हम इसकी पहचान पर, फल की पहचान पर बात करें तो ये तकरीबन बदाना से गर्म इलाकों के अंदर मोटा फल और सर्द इलाकों के अंदर छोटा फल होगा। और जायके के लिहाज से मीठा तुर्श भी इसकी जो तासीर है वो तुर्श नहीं है, वो मीठी तासीर है। और गर्म इलाकों के अंदर भी ये अपना क्वांटिटी के साथ फल उठा लेता है और इसको भी तकरीबन 15 से 20 दिन फुहारा देने की बहुत ज़रूरत है। इसके अंदर एक कमी है। एक तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये गोला लीची है हमारे पास, ये फैलता नहीं, बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है और इस पर जो फल है वो बदाना लीची से कम रहेगा और बदाना लीची से कम है। और जो सराई लीची है उसके इंटरमीडिएट के, यानी उससे मिलता जुलता फल है। और इसका जो इसका टहनी है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। अक्सर औकात ये जामुन की तरह अपने फल के वज़न से ही टूट जाता है। अब हम अगर इसकी फसल पर बात करें कि इसको हमने काश्त के इस तरीके के साथ करना है, तो इसके 2 मॉडल आज मैं पेश करूंगा जो कि अक्सर बागबानों को इल्म है। एक मॉडल है जिसके अंदर एकड़ के अंदर हम 9 लाइनें मुंतखब करते हैं, 9 लाइनें लगाते हैं और एक लाइन के अंदर 9 पौधे आते हैं, यानी कि जो फासला है वो 20 फुट का फासला है एक पौधे का। जो सर्कल डायामीटर ये इसका 20 फुट के फासले पर है और इसके पौधे ने तकरीबन 5 फुट चारों तरफ फैलना भी है। तो इसको हम कहते हैं सिंपल डेंसिटी पर आपने जो पौधा लगाना है, जो बागात लगाना है, इसके अंदर 81 है। और अगर आपने 90 पौधे लगाना है या 100 पौधा लगाना है तो वो उसका भी उतना वज़न, फासला कम होता जाएगा। यानी अगर 20 फुट के फासले पर लगता है 81 पौधे, अगर आपने 90 पौधे लगाने हैं तो वो 18 फुट के फासले पर पौधा आएगा। अगर आपने 100 पौधा लगाना है तो वो उतना फासला जो है वो कम करता जाएगा। जितने आप पौधे बढ़ाते जाएंगे एक एकड़ के अंदर, उतना वो फासला कम करता जाएगा। और दूसरा जो मॉडल पेश करते हैं वो करते हैं 10 बाई 10 के फुट के फासले पर जो पौधा लगाया जाता है। ये एक एकड़ के अंदर 162 पौधे लगते हैं। 162 पौधे एक एकड़ के अंदर लगेंगे। तो इन्होंने भी उसी तरीके इसको हम अगर कहें कि हाई डेंसिटी तो कोई मजाल नहीं, कोई मसलन के कोई इसका बुरा नहीं करे, ये हाई डेंसिटी के पौधे ही लगेंगे। और अब अगर हम बात करें कि किस मौसम के अंदर इसको काश्त करना है, तो उसका जो 2 बेहतरीन मौसम चलते हैं। वैसे तो पूरा साल लीची लगाई जा सकती है, लेकिन जो इसके बेहतरीन मौसम है वो या तो ये नवंबर है, अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, या फिर फरवरी और मार्च है। अगर आपने इस मौसम के अंदर लगाना है, यानी अगर आप अक्टूबर को तरजीह देते हैं
तो आप बरसेम के अंदर इसको लगाना बेहतर, गंदम के अंदर इसको नहीं लगाया जाएगा। बरसेम लगाए कि पहला पानी देकर बरसेम लगाकर आप इसके अंदर लीची शिफ्ट करेंगे और दूसरा पानी देंगे। इसका फ़ायदा ये है कि बरसेम को हफ़्ते के अंदर 2 से 3 पानी ज़रूरी आते हैं और इस तरह पौधे की नशोनुमा बेहतर होती है। गर्मी के अंदर ये सर्दी का आइटम है, गर्मी के अंदर हम इंग्लिश शलजम इसके अंदर काश्त कर सकते हैं, कद्दू काश्त कर सकते हैं, गोभी सरसों काश्त कर सकते हैं। 2 साल तक हम मतवातर इसके अंदर बरसेम काश्त कर सकते हैं। 2 साल तक हम मुसलसल सरसों काश्त कर सकते हैं और गोभी सरों वगैरह 2 साल तक हम वो फसल ले सकते हैं जिसका कद 1.5 फुट से अबव ना हो, 1.5 फुट से बड़े ना। तो एक सवाल यहाँ पे भी ये भी आएगा कि हम खाली ज़मीन के अंदर भी इसको काश्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप खाली ज़मीन के अंदर भी इसको काश्त कर सकते हैं। अगर आपने ट्रैक्टर के साथ हल चलाना है तो फिर आप 81 यानी 81 पौधों का मॉडल चूज़ करेंगे। और अगर आपने कोई फसल नहीं उठानी, आपने छोटा रोटावेटर के साथ हल चलाना है तो आप दूसरे मॉडल को, हाई डेंसिटी मॉडल को भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे कुछ सवालात पीछे आए हैं कि जो पौधे हैं लीची के पौधे, ये कितने अरसे बाद फल उठाएगा। तो यहाँ पर मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि पहले 3 साल तक इसने फल नहीं उठाना। इसको मैच्योर अगर इसने होना है तो इसको कम से कम 3 साल तक, वो आप साइज़ देख सकते हैं, वो सामने साइज़, 3 साल तक इसने फल नहीं उठाना। चौथे साल इसने फल उठाना है और 3 साल तक आप इसके अंदर सब्ज़ियाँ और दूसरी फसल काश्त कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल हमसे ये किया गया कि फल पहले कौन सी वैरायटी का आएगा। तो यहाँ पर मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि पहले जो फल आएगा वो सराई का और गोला का आएगा। मार्केट के अंदर सबसे पहले जो मांग है वो गोला और सराई की है। बदाना का फल सराई और गोला से 15 से 20 दिन के बाद मार्केट के अंदर आएगा और इसका फल हल्का तुर्श होगा और इसकी भी अच्छी मांग है। हल्का तुर्श होगा लेकिन फुल खट्टा नहीं होगा। और उसके बाद हमसे तीसरा जो सवाल किया गया कि कितने साइज़ का पौधा हम लगाएंगे। तो ये जो आप पौधे देख रहे हैं इनकी उम्र 2 से 3 माह है। ये हमने अपने इसी प्रोडक्शन सेंटर में ही तैयार किए हैं। तो ये अब तकरीबन 1 साल तक या 15 से 20 दिन तो अब इनको हो गए हैं। तो तकरीबन ये 3 से 4 माह तक ग्रोथ करेंगे और उसके बाद फिर हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं बागात के अंदर। अभी भी अगर हम इसको चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं। ये इनमें से जिन्होंने सूखना था वो सूख गए हैं। अब ये पौधे परमानेंट हैं। ये हमारा 3 किस्म की इकसां पड़ी हुई हैं। इधर गोला लीची पड़ी है और सराई पड़ी है और उस तरफ पीछे की साइड पे सारी बदाना लीची पड़ी है। इनके पहचान के अंदर हमने पहले भी कई वीडियो बना दी हैं। इनकी पहचान ये है कि जो बदाना लीची है इसके अंदर हल्के जिसको हम कह सकते हैं कि वट आ सकता है, और जो लीची है गोला है उसका जो पत्ता है बिल्कुल साफ़ होगा। अगर मेरा कैमरामैन आगे लेके आए तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि इनके अंदर आपने पहचान किस तरीके के साथ करनी है। तो अगर आप देखें, ये हमारे पास गोला लीची है। गोला, इसका पत्ता जो है ये बिल्कुल साफ़ होगा और हल्का सा ये इसका जिंग जैंग हो सकता है। लेकिन ये जो सराई लीची है इसका ये टेढ़ा मेढ़ा पत्ता है, ये अपनी एक अलग पहचान रखता है। और अगर हम आपको दिखाना चाहें बदाना की लीची पर तो ये आप देख सकते हैं। बदाना की जो लीची है इसका इस पौधे को अगर आप इस पत्ते को देखना चाहें तो ये पत्ता इसके अंदर ये इसकी नुकरें ज़्यादा बनी हुई हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये बदाना लीची की पहचान है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये पत्तों के अंदर घनी है। ये इसके जो पत्ते हैं, पत्तों का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत गोला और सराई के। तो इसके बाद जो तीसरा सवाल हमसे किया गया वो ये था कि पौधे का साइज़ कितना होना चाहिए बागात लगाने के लिए। तो मैं जो तरजीह देता हूँ कम से कम आप 1 साल का पौधा पिक करें जिसका कद 2.5 से 3 फुट तक का फासले पर हो।
यानी कि 2.5 फुट का भी चलेगा, 2 फुट का भी चलेगा, लेकिन जितना आप बड़ा पौधा लगाएंगे उतना जल्द वो आपको बागात बना कर देगा, उतना जल्द वो स्टेबल हो सकता है। और उसके बाद हमसे जो सवाल किया गया वो ये था कि इसके पौधे हमें कहाँ से मिल सकते हैं। तो इसके पौधे आपको किसी भी बड़ी करीबी नर्सरी से मिल सकते हैं। अगर उसके बाद पत्तों की जो मेन मार्केट है इसके अंदर से भी आपको मिल सकते हैं। आप हमसे भी रजू कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना फार्म का नंबर लिख देंगे। और अगर डिलीवरी मुमकिन नहीं तो आप हमें अपनी मेंबर नर्सरी के थ्रू भी, अपने किसी करीबी नर्सरी के थ्रू भी हमें आप पैगाम भिजवा सकते हैं, हम उनको पौधे भिजवा देंगे। तो हर किस्म का जो पौधा है हमारे पास लीची के मुतालिक मौजूद है, हर साइज़ के अंदर मौजूद है। शुक्रिया।